ब्रेथवेट एक मीडियम कंपनी था जब हम ज्वाइन किए थे। काम के लिए बहुत सारे एक्सपोजर मिला। अच्छा ब्रिटिश कंपनी था, बाद में गवर्नमेंट टेक ओवर किया था। लेकिन ब्रिटिश कंपनी ऐसा था जब इंडिया में बोनस सिस्टम पहले चालू किया था। 1971 में गवर्नमेंट इसका मैनेजमेंट टेक ओवर किया है और 76 में गवर्नमेंट फुल्ली टेक ओवर करके गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बनाया। मेनली 3 प्रोडक्ट्स मेजर था। एक है रेलवे वैगन्स, सेकेंड है स्ट्रक्चर्स, वो स्ट्रक्चर्स मोस्टली ब्रिज स्ट्रक्चर्स एंड आल्सो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, हेवी ड्यूटी टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड क्रेन्स। ये 3 मेजर आइटम्स था। मैं जब पहले ज्वाइन किया था उस टाइम में कंपनी एक्सपोर्ट करता था, वैगन एक्सपोर्ट करता था। ब्रेथवेट फर्स्ट शुरू किए थे तो कोरिया में वैगन सप्लाई किए थे ब्रेथवेट फर्स्ट, एंड सुना था प्राइम मिनिस्टर आके इसको इनॉग्रेट किए थे। वैगन का एक्सपोर्ट कैनालाइज था एंड कैनालाइज एजेंसी ऑल्सो एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग था। उसका नाम है प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। वो दिल्ली में कंपनी था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में। उसके अंडर में सभी एक्सपोर्ट होता था, कोई इंडिविजुअली एक्सपोर्ट नहीं करते। तो ब्रेथवेट उस टाइम में थ्रू पीईसी वो 60 फ्लैट वैगन एक्सपोर्ट किए थे टू उगांडा। ब्रेथवेट ऑल्सो इज रिनाउंड फॉर प्रेस्टीज टैंक्स। तो वो टैंक कॉन्ट्रैक्ट बहुत चलता था, वो टैंक कॉन्ट्रैक्ट का भी हम देख रहे थे। ऐसा ऐसा कंपनी में हमको कमर्शियल में ग्रेजुअली हमको एक्सपीरियंस होने लगा। 92-93 इस टाइम में क्या हो गया, 93-94 इस टाइम में वैगन का इनटेक भी कम कर दिया रेलवे। मान लीजिए एक टाइम में हम लोग जब 150 वैगन बनाया, उस टाइम में वैगन का रिक्वायरमेंट कम हो जाने से हम लोगों का ऑर्डर कम हो गया, तो उसमें हम लोगों को प्रोडक्शन कम करना पड़ा। वही से प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो बाद में 5-7 साल बाद में वैगन का क्वांटिटी बढ़ने लगा, लेकिन एक टाइम में इंटरमीडिएट टाइम में वैगन का क्वांटिटी बहुत कम हो गया था। वही है सिकनेस का कारण। तो हम लोग काम करते हुए भी हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो इतना ओवरहेड था, इतना आदमी था, इसीलिए थोड़ा सिकनेस आ गया था। मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट में चेंज लाना पड़ा। हम लोगों का कुछ आउटसोर्सिंग, वर्कशॉप के अंदर कुछ आउटसोर्सिंग बढ़ाने का ज़रूरत हो गया था, जिसमें हम लोगों को प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया बहुत। तो पहले हम लोग मान लीजिए 30-40 वैगन्स बनाते थे, उस टाइम में 80-90-100 हो गया। हम लोग आउटसोर्सिंग करके कोई आउटसोर्सिंग करने से क्या हुआ, हम लोग का कॉस्ट कम हो गया। कॉस्ट कम होने से हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने का जगह हो गया। तो इस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट से हम लोग उसको फिर से टेकअप कर दिया और हम लोग इसमें सस्टेन कर गया। उसके बाद हम लोग इस टाइप ऑफ जॉब में बहुत ज़बरदस्ती एंट्री ले लिए, जिसमें हम लोगों का टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी और सब कुछ इंक्रीज हो गया। वर्टिकल्स बहुत खुल गया है, जिसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट से हम लोग को अच्छा प्रॉफिट दे देता है। कंपनी का इनकम, रेवेन्यू अर्निंग जगह ठीक रहे तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो रेवेन्यू अर्निंग का जगह एकदम स्ट्रॉन्ग एंड मार्केट में प्रेजेंस ये भी जरूरी है। कोई भी देखे या बोले नहीं ब्रेथवेट कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है, वो लोग बहुत सारे कस्टमर को काम करते हैं एंड कस्टमर्स आर ऑल्सो सेटिस्फाइड। इस बेसिस पे हम लोगों का मेन प्रोडक्ट को थ्रस्ट देके कस्टमर सेटिस्फेक्शन में जाके फुल उसका एक्सप्लॉइट करना चाहिए, जितना हम लोगों का कैपेसिटी है। और लेआउट भी एकदम आइडियल है उसके लिए। बाकी सब तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक बार रेवेन्यू अर्निंग ठीक हो जाए तो बाकी सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम लोग जब आए थे इट वॉज लाइक ए टिपिकल गवर्नमेंट कंपनी है। उसमें पुराना चेयर, पुराना सब रूम्स एंड पुराना ये सब था। ये सब आने के बाद हम लोग का सेंडी सब आने के बाद आउटलुक ही चेंज हो गया। पूरा एकदम मॉडर्नाइज एंड डेवलप कर दिया, जैसे कोई भी आउटसाइडर आसे उसका फर्स्ट इम्प्रेशन ही अच्छा हो जाए। तो उस पर और भी जो काम कर रहे हैं उसका भी एक काम करने का आर्ज बन जाता है, फीलिंग बन जाता है, ये सब चलता है। मैं 1 सितंबर 96 से को ज्वाइन किया। कर्मचारियों के साथ, ऑफिसर के साथ
और इससे रिलेटेड जितने सप्लायर बोलें और मिनिस्ट्री बोलें, सबके साथ मैं बहुत नज़दीक तक मिला हूँ। नज़दीक तो वर्कर के साथ मिला हूँ, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ और उसके इम्प्रूवमेंट के साथ। ऑफिसर के साथ मिला हूँ, प्लांट को चलाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट और उसकी सुविधा के लिए क्या करना है। मैनेजमेंट के साथ भी क्लोजली काम किया हूँ कि वर्कर एंड ऑफिसर के साथ कंपनी का ग्रोथ कैसे हो। बाहर बोले सप्लायर के साथ मिला हूँ कि मेरी पब्लिक सेक्टर है, ये पब्लिक संपत्ति के मालिक आप ही हो। इस तरह से कन्विंस करने का अटेम्प्ट लिया कि कंपनी आपकी है, और उस तरह से वो लोग श्रद्धा भी करते हैं और मैं भी श्रद्धा किया सबका। एंड आफ्टर ऑल अपने आप को ये भी समझता हूँ कि मैं एक कंपनी का खुद मालिक भी हूँ, क्योंकि पब्लिक सेक्टर होने के नाते सबको सिखाता भी हूँ कि आप अपने को कंपनी का मालिक समझकर यदि काम नहीं करोगे, उसके अनुसार एक्ट नहीं करोगे, तो कभी भी इम्प्रूवमेंट दिखेगी नहीं। अल्टीमेटली आपकी भी सपना अधूरा हो जाएगी और कंपनी की भी अल्टीमेट जो गोल है ना अचीव नहीं हो पाएगी। कुछ आप देंगे तभी तो अगला भी देगा। तो उस समय जितना था, जिस कंडीशन में थे, भरपूर कोशिश किया, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि अपने आप में हम कैपेबल नहीं थे, इसलिए उधर से भी सपोर्ट सफिशिएंट नहीं रहा। एक हेरिटेज के रूप में कुछ चीज़ मिलती है तो दो चीज़ छिपी रहती है। हेरिटेज क्या दिख रहा है, इसको कैसे हम सजाएं, कैसे सजाएं, और एक दूसरा हेरिटेज कैसे खड़ा करें। पॉजिटिव वे में यदि जाएं तो हेरिटेज में दो चीज़ आती है कि ये हेरिटेज इनका किया हुआ है, अब इसको मेंटेन करने के लिए मुझे क्या करना है, सजाने के लिए क्या करना है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है। मैं दूसरा एक और ऐसा चीज़ जाने जो अगले पीढ़ी के लिए वो हेरिटेज के रूप में खड़ा हो जाए, खड़ा दिखे। ये दो चीज़ को लेकर जो चलें तो कितनी ही भूत बंगला की तरह जब बता लें कि देख करके पुरानी इमारत हो, पुरानी चीज़ हो, डर लगती है। डर लगती है वास्तव में, लेकिन डर लगने के बावजूद भी उससे कुछ निकाला जा सकता है, उसमें कुछ डाला जा सकता है। डालने से उसका कुछ अलग रूप दिखेगा ही दिखेगा। और वो जो उस समय जो अलग रूप दिखता है वो अचानक बहुत बड़ा दिखने लगता है सर, क्योंकि ऑलरेडी उसके पीछे तो बैकग्राउंड एक हेरिटेज की है। थोड़ा सा यदि आप उसमें इम्प्रूव कर दिए, थोड़ा सा उसमें यदि कुछ आप डाल देते हैं, तो ये अकस्मात एक और अच्छी चीज़ बन के दिख जाती है। अब ब्रेथवेट इसके लिए एग्जाम्पल, आज के दिन में वही एग्जाम्पल है। यदि ब्रेथवेट के पास हेरिटेज के रूप में इतनी बड़ी प्लांट, इतना बड़ा सेटअप, एंगस हो चाहे क्लाइव हो चाहे विक्टोरिया हो, ये जो स्ट्रक्चर नहीं होता तो इतने कम समय में हम चाहते हुए भी इसको अच्छे प्लेटफॉर्म पर नहीं ला सकते थे सर। इसलिए हेरिटेज अपने लिए ये क्या कहा जाए, माने इसके रूप में गिफ्ट के रूप में मिली है। अब जो इसको गिफ्ट के रूप में सजाने के लिए तैयार हो जाए वो सजा दे, और जो गिफ्ट को लेकर गिफ्ट समझ करके सोने के रूप में जाए तो उसको जंगल बना दें, खाक बना दें। इस समय भी डर लगता था। यहाँ हेरिटेज क्लाइव में अपने जो वर्कर ये पूछे, एक समय थी सर, पेपर लेकर बिछा करके लोग सोते थे, प्लांट में जाने से घास सांप ये सब दिखते थे कहीं कहीं, सब वही थी। लेकिन जब उसको सजाने की कोशिश करेंगे तो फिर कम समय में हेरिटेज बहुत बड़ी हेरिटेज के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। मिनी रत्न एग्जाम्पल है। यदि हेरिटेज को हेरिटेज समझ रहते और जंगल है हम चलने दो तो वैसा ही रहता। मिनी रत्न कई सपना कैसे, और रत्न में सपना, माने हेरिटेज को थोड़ा सा ऐड करने से बहुत बड़ा हेरिटेज के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस कंपनी में मैं टोटल ट्रांजिशंस देखा हूँ।
से 2004 पूरा BBNL ग्रुप, भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड कंपनी जो ग्रुप है, उसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट की एक मैंने डिसीजन हुआ था। तो ये कंपनी, सारे कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे। 2000 से ऊपर लोग VRS ले चुके थे। ये शुरू हुआ था 1990 से। तो आज के डेट में अगर टोटली एग्जैक्ट नंबर बोला जाए तो 2222 लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं इस कंपनी से। उसके बाद में एक हुआ रिडक्शन इन रिटायरमेंट एज। पहले कंपनी में रिटायरमेंट एज 60 साल की थी, फिर ये 58 ईयर्स में चेंज हुआ एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव। तो उस समय मोर देन 800 लोग एक दिन में ही निकल गए, तो इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव्स। तो कंपनी काफ़ी छोटी हो गई इन टर्म्स ऑफ मैन पावर। मैन पावर रिड्यूस टू ऑलमोस्ट 550 इन 2004। तो उसके बाद कंपनी राइट साइज हो गई, बट ऑर्डर्स भी हाथ में जो भी थे, दी देन मैनेजमेंट टेक इट्स एफर्ट्स एंड कंपनी का सर्वाइवल चांसेस बहुत अच्छा हुआ, परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ। कंपनी BIFR से भी निकल गई 2006 में। जो सिकनेस थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और फिनंशियल परफॉर्मेंस भी कंपनी का ठीक ठाक हुआ। 2010 में कंपनी का टेक ओवर हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में। भारत भारी उद्योग निगम से, ये हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से ये चेंज ओवर हुआ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में। वो एक बहुत बड़ा मैंने फ़ायदे की चीज़ हुई कंपनी के लिए, क्योंकि हम लोग को रेलवे से डायरेक्ट काम करने का मौका मिला और ऑर्डर्स भी अच्छा मिलने लगे। मैनेजमेंट, पहले की जो मैनेजमेंट स्टाइल थी, इट वाज रेस्ट्रिक्टिव। मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, मैं क्लियर मैंने कम्युनिकेट नहीं कर सकता हूँ, ओपन नहीं हूँ। तो कंपनी को अगर, लोगों को अगर मालूम नहीं रहेगा कि वो क्या विज़न है कंपनी का, क्या करना चाहिए, कितना हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाना चाहिए, ये अगर नहीं रहेगा तो कोई इंडिविजुअल परफॉर्म नहीं कर सकते। ये सिंपल जो टेक्निक ग्रास रूट लेवल में CMD साहब अपनाए, ओपन डोर पॉलिसी किए, डायरेक्ट इंटरेक्शंस किए, लोगों को मीन्स इंडिपेंडेंस दिए, काम करने का मौका दिए, इसमें पूरा माहौल चेंज हो गया। पीपल वेर मोटिवेटेड और एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय मोरल डेवलपमेंट, वी हैव गिवन दी हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो मेरा डिपार्टमेंट जो मानव संसाधन विकास बोल सकते हैं, HRD डिपार्टमेंट का जो तालमेल विथ कंपनीज विजन, वो बहुत बढ़िया सिंक्रोनाइज हुआ। और ये 2018 के बाद जो न्यू मैनेजमेंट मीन्स अभी के जो CMD है, उनके लीडरशिप में काफ़ी चेंजेस हुए। कंपनीज ग्रोथ रेट हैज़ इंक्रीज। 100 करोड़ से ये 1000 करोड़ आज ऑन डेट कंपनी है। जो हमारा एक मिनी रत्न कंपनी 1 स्टाटस भी कंपनी को मिली था। देखिए, पूरे देश में, पूरा वर्ल्ड में कहीं भी काम नहीं हो रहा था, बट हम लोग लोगों को मैंने ऑफ द ऑफिस मीन्स वर्क इन होम जो फैसिलिटेट करना चाहिए था वो किए। हम लोग गवर्नमेंट से भी परमिशन लिया, जितना संभव हुआ हम लोग फैक्ट्री भी चलाए। बहुत कम मैंने प्रोडक्शन हुआ, बट लोगों को मन में जो झील थी कि हमको कुछ करना है, ये डिफ़िकल्ट पीरियड में भी हम लोग किए। और कोविड के लिए जितना बेनिफिट्स लोगों को देना चाहिए था, जैसे कि उनको वैक्सीनेशन का फैसिलिटी देना चाहिए था, वर्क एनवायरनमेंट को क्लीनलीनेस ड्राइव करके करना था, सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट रखना था, ये सारी चीज़ हम लोग किए। सो दैट वाज ए अपॉर्चुनिटी एंड इवन इन कोविड पीरियड वी पेड सैलरीज एंड वेजेस इन टाइम ऑन डेट। हम लोग किए, कभी भी फेल नहीं किए, इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स। तो ये बहुत बड़ा बिग मोटिवेशन था, शायद कहीं नहीं हुआ इंडिया में। इवन इन कोलकाता मैं पर्सनली जानता हूँ दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कर पाए थे, बट ब्रेथवेट डिड इट एंड दैट वाज ए मीन्स ग्रेट डील इन टर्म्स ऑफ मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। वो हमको बहुत अच्छा डिविडेंड दिया
after COVID period. When I joined here, I have seen the company's performance more or less okay. It's not very good, not very bad. 2013-14, it was like peak, 367 crores, some turnover, some 25 crores profit. After that, 14-15, it was like 44 crores loss because of some one relay order. The railway board has revised the price of the wagon with retrospective effect. We have already produced some 600 wagons. After that, we came to know this each wagon, we have some 4,70,000 each. Its price has come down. That is the start for, this kharab time. 14-15, 15-16, 16-17, our sales business was hovering around 100 to 150. After that, May 2018, new CMD has joined, and believe me or not, it's from my heart. It's an unbelievable, this performance in all respect. Say like today, from 100 crores to 1000 crores, 1043 crores is our turnover. It's a 8 times jump in 5 years time. If you see the profit, it is 2.6 crores to 64 crores, 25 times. And if you see our new core business, that is manufacturing of wagons, highest ever manufacturing of wagons we did in this years. Even bogie also, highest ever for this years. After this CMD came, said, there was some meeting with Niti Aayog, all these things. That fearing is gone. Now today is a growing company. Now, sir, we have latest pay scale we have implemented. If you see all this employee infrastructure, facilities or sitting, previously it was like a garbage, with a huge garbage was there. See this all office, this CMD came and there was no AC. It's a horrible atmosphere for working. Now working atmosphere has changed. This is also biggest achievement. Now we have medical, we have PRP, it was previously not there, performance link incentive, we have parks, it was not there. This is all employee fund, it's like an achievement. And this CMD is pushing everyone and he is doing a lot of things. Whatever problem we are facing, he is taking care of. 2025-26, we have a plan to achieve like 2,500 crores of turnover. I have joined this organization in May 2000. At that time, there was very turmoil in this organization. Various VRSs were going on. Rollback of superannuation age from 60 to 58 happened. So, at that point of time, more or less 1,600 people left the organization due to this effect from 2000 to 2004. We were under BIFR. Then slowly after, in 2005, there was a BRPC, a government forum under which the company was restructured, and we got out of the BIFR in 2005. From 2005 onwards, I have seen that company was on a rising trend. Again in 2014-15, there was a setback for the company. And then after our present CMD, Sri Yatish Kumar joined, this company again started its journey towards a more higher A. So I have seen lots of ups and downs in this organization. During the period I have served for more or less 23 years. In fact, in 2004, this company was chosen to be disinvested. But somehow in 2005, this BRPC happened and we were restructured and we came out of BIFR, and the journey for the
company for a better future started. The new CMD, when he joined in 2018, he had a very chalked out plan to attain heights, and one by one whatever he did, he collected the old outstandings like that. He made us collect the old outstandings, through which we paid the accumulated creditors which were piled up during that period. And after this, the bankers also came up with their helps, and slowly the working capital of the company that improved, and that has helped a lot in attaining whatever we have attained right now. This year we have already finalized our accounts within the first week of May, which was unthinkable when I had joined back in 2000. At that period of time, we used to close the accounts at August, maybe sometimes in September, and once in November also. That was the case. So this is one thing what we should do, is prepare our accounts on target-oriented basis. That has come down, and so and more transparency is there, more compliances are there. Those are also being ingrained in the system. That will help in the long run if we go for a IPO and all those things. ब्रेथवेट एक बहुत पुरानी कंपनी थी और एक बहुत ग्रेट कंपनी थी। इसमें काम करने वाले लोग अपने आप को बहुत महान समझते थे। आईटी खड़गपुर, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई है लोगों से। वो लोग इस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए हर समय उत्साहित रहते थे। एक कंपनी की हालत ऐसी थी, 20,000 से ज़्यादा लोग यहाँ काम करते थे, जैसा कि हम सुनने में हमको आया है। लेकिन ये कंपनी समय के साथ स्थिति बिगड़ती गई। हम लोगों ने, और समय की बात ही मैं कहूँगा कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया, डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान नहीं दिया, किसी तरह के कंपनी के रख रखाव और स्थिति और को सुधारने का प्रयास नहीं किया, तो ये कंपनी काफ़ी नीचे की तरफ जाने लगी। और वो एक कठिनतम समय था। हम लोगों के पास वर्किंग कैपिटल नहीं था, सेड स्ट्रक्चर्स की हालत बहुत ख़राब थी, ऑर्डर का डिलीवरी हम लोग समय पर नहीं कर पा रहे थे, मटेरियल और रॉ मटेरियल और इनपुट मटेरियल की भारी कमी थी। इन सबों की वजह से एक कायोस वाली सिचुएशन पूरे वर्कशॉप में थी और पूरे जगह पर ऐसा लग रहा था कि कंपनी वर्थ टू क्लोजर है। कंपनी चल रही थी लेकिन वो केवल पेपर पर चल रही थी। काम और उद्योग में भारी मंदी का सामना करना पड़ रहा था बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स। हम लोग सही समय पर कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो अच्छे सप्लायर और अच्छे कॉन्ट्रैक्टर यहाँ काम करने के लिए आ नहीं रहे थे। कंपनी की जब दशा थोड़ी सुधरी, तो जब हम लोगों ने टाइमली पेमेंट करना चालू किया तो अच्छे अच्छे सप्लायर आना चालू हुए। उससे हमारी डिलीवरी टाइम जो था उसको हमको अटेंड करने में, उसको पाने में हमको सहूलियत हुई और साथ ही साथ मेरी क्वालिटी भी सुधरी। बहुत सारे चीज़ ऐसे थे। अंगस के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट थे, एक था वैगन रिपेयर और एक था फाउंड्री, और इसका जो आउटपुट था वो बहुत कम था। आज की स्थिति ऐसा है कि हम लोगों के पास 6 प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास ये 2 प्रोडक्ट तो हैं ही, इसके बाद हम लोगों ने अपने आप को फोकस किया ब्रिज एंड गर्डर्स का फैब्रिकेशन में, जो एक समय अंगस का जो एक की प्रोडक्ट था, तो हम लोगों ने उसको सस्टेन किया। इसके बाद क्रेन बिजनेस के लिए अंगस और ब्रेथवेट का बहुत नाम था, हम लोगों ने उस क्रेन बिजनेस को रिस्टोर किया। सिमिलरली हम लोग फर्स्ट टाइम FCI के लिए एक कंटेनर का निर्माण किया है, जिसका ट्रायल पूरा हो चुका है, और हम लोगों ने इसको पेटेंटिंग के लिए, बिकॉज ये पहली बार ये FCI का ऐसा कंटेनर हम लोग बना रहे हैं जो रेल
और बाई ट्रांसपोर्ट, दोनों के तरफ से इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये सब हमारे मैन पावर के द्वारा किया गया है, हम लोगों के द्वारा किया गया है। तो एक अच्छी सोच कंपनी की दशा कैसे बदल सकती है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण वो हमारा एक ब्रेथवेट कंपनी है। लेकिन जब से हमारे ये CMD साहब जो यतीश साहब जब से आए हैं, कंपनी की दिशा और दशा में इतना अमूनन परिवर्तन देखने को मिला कि ये रियली काबिल तारीफ़ है। एक हम लोग अपनी पूरी पास्ट ग्लोरी को के तरफ पूरा रूप से आ रहे हैं और हमको ये आशा है कि ये कंपनी में जितना पोटेंशियल है, सेम लोग सेम मशीन से जिस तरह का काम इस बार हो रहा है और हम लोगों ने करके दिखाया है, हमको आशा है कि कंपनी आने वाले दिनों में ये एक विश्व की नंबर 1 कंपनी बहुत जल्द बनेगी। फैब्रिकेशन की दिशा में हमारे अपना फाउंड्री है, उस दिशा में, और नए प्रोडक्ट जो जिस तरह के लॉन्च हो रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में काफ़ी अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश्ड होंगे और हम लोग काफ़ी आगे बढ़ेंगे। मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ कि एक आदमी कंपनी को कैसे टर्न अराउंड कर सकता है, इससे अच्छा उदाहरण और मैं और कुछ दोहराना नहीं चाहता हूँ। देखिए, मेरा करियर टोटली PSU में गुजरा है। मैंने जो डिफरेंस 5 साल में देखा वो है कि पहले खाली हम लोग डिपेंडेंट थे रेलवेज़ के ऊपर, रेलवे वैगन्स के ऊपर। ये 5 साल में देयर वाज अ स्पेसिफिक मिशन एंड स्पेसिफिक विजन। आज हम लोग सिविल जॉब भी कर रहे हैं, साइड जॉब भी कर रहे हैं, ओपन लाइन में भी काम कर रहे हैं, नया वागन भी बना रहे हैं। सो ये जो विजन है, इसको अभी मिशन में ये कन्वर्ट हो गया है। सो इट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। और एक सिख कंपनी जो कि माने टाइम पे सैलरी देने के लिए जो सब चिंतित रहते थे, आज ना कोई वेंडर ना कोई सप्लायर, माने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि जिसका जब ड्यू बनता है वो पेमेंट, किसी का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन मेक द पेमेंट एज पर परचेज ऑर्डर टर्म्स। तो इससे क्या हुआ है कि देख, कोई इंडस्ट्री चलने के लिए वेंडर्स एंड सप्लायर प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि मैंने प्रोडक्शन चलाया है, मैं जानता हूँ कि वेंडर सपोर्ट अगर ना मिले तो कारखाना चल नहीं सकता। जो कॉन्फिडेंस हम लोग लूज किए थे, अभी वेंडर सप्लायर्स काम करने के लिए उत्सुक है कि मुझे काम दीजिए। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। दूसरी बात है, एक इंडस्ट्री चलाने के लिए जो वर्कर्स, स्टाफ, ऑफिसर्स, जो टीम बिल्डिंग की बात है, उसमें भी काफ़ी सुधार आया है। कोई भी स्टाफ, कोई भी वर्कर अपना कोई पर्सनल प्रॉब्लम लेके भी हाईएस्ट अथॉरिटी के साथ जाके बात कर सकता है। तो इसमें अभी एक परिवार के तरह कंपनी चल रही है।